गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायणा लाइव क्लासेस। तो आज हम अपना असाइनमेंट करेंगे पतझड़ में टूटी पत्तियां और उसके सारांश तक। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैसा कि आपको पता है कि पतझड़ में टूटी पत्तियों के दो भाग हैं, गिन्नी का सोना और झेन की देन। तो झेन की देन से संबंधित है कि जापानी लोग किससे प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन किससे करने लगे थे। आखिर वो अपने आप को किससे बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे थे, किसके प्रति उनके अंदर ऐसी भावनाएं कि हम उनसे बेहतर होगा। तो यही प्रश्न में पूछा गया है। हमारा पहला है उत्तर, किससे प्रतिस्पर्धा करने लगे थे? अमेरिका से। हमारा दूसरा प्रश्न है कि जब लेखक को चाय पर के लिए निमंत्रण दिया गया तो बुलाया गया, उन्हें उनके अपने घर पे बुलाया उनके मित्र ने, लेखक के मित्र ने, तो वो एग्जैक्टली कहाँ लेकर गए। और जैसा कि आपको पता है कि वो चाय के निमंत्रण पर उन्हें साथ लेकर गए थे, इसीलिए हमारे इसमें पाठ में एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे टी सेरेमनी कहते हैं। तो कहाँ लेकर गए थे? एक टी सेरेमनी, एक टी सेरेमनी। हमारा तीसरा प्रश्न है कि जहां पर लेखक गए थे अपने मित्र के साथ टी सेरेमनी के लिए, कौन सी थी वो? चा नो यू। ठीक है, तो वहां का वातावरण कैसा था, जो माहौल था वो कैसा था? और आपको जब पता है कि टी सेरेमनी में लोग जब जाते थे तो क्यों जाते थे? मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए। और सीधी सी बात है कि जहाँ पर मानसिक शांति के लिए लोग जाएंगे वहाँ का वातावरण कैसा होगा? बिल्कुल सही, शांत होगा। तो वहाँ का वातावरण कैसा था? बहुत शांत। ओके, अब जब चाय पीने सभी लोग बैठ गए, आपको भी पता है कि कुटिया में जो कॉटेज होती है, पर्ण कुटी जिसे हमें कहा गया था, तो उसमें ज़्यादा लोग नहीं होते, एक होता है मेज़बान और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को उसमें आने की अनुमति थी। उससे ज़्यादा लोग गेट टुगेदरिंग नहीं करते थे। तो जब वो चाय पीने बैठे तो वो सिलसिला, चुस्कियों का सिलसिला, प्रश्न पूछा है कि चुस्कियों का सिलसिला कितनी देर तक चला। अब आप कहेंगे चुस्कियाँ क्या होती है? मीन्स गरम गरम चाय का धीरे धीरे एक एक सिप करके जो आनंद लेते हैं उसे चुस्कियाँ लेना बोलते हैं। तो वो सिलसिला कितनी देर तक चला? करीबन 1.5 घंटे तक। करीब 1.5 घंटा, 1.5 मतलब 1.5 आवर, 1.5 घंटे तक। क्लियर है एवरीवन? चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत अच्छी परंपरा थी जिससे लोगों को रिलीफ मिलने लगा, इसीलिए सब उसे फॉलो करने लगे थे धीरे धीरे। और यहाँ भी होता है, अलग से चाय के लिए नहीं, लेकिन इतना है कि, और हमारे यहाँ तो लिमिट भी नहीं होती कि एक समय पे अगर चाय के लिए निमंत्रण दिया गया है तो कितने लोग आएंगे। यहाँ पर कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी किया जाता है ताकि एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे का हालचाल जान सके। तो अगला प्रश्न है कि चाय पीने के बाद किसकी रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही थी? और उस टी सेरेमनी का, चानो यू का जो उद्देश्य था वो क्या था? मानसिक शांति प्रदान करना। तो धीरे धीरे किसकी गति धीमी पड़ने लगी होगी? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल दिमाग की। जो हमारा जो जापानीज़ का जो दिमाग है वो चारों तरफ दौड़ता रहता है, कभी इस बारे में सोचता है, कभी उसके बारे में सोचता है, हर समय क्रिएटिव रहता है। लेकिन वहाँ पर क्योंकि वो मानसिक शांति के लिए आए थे तो किसकी स्पीड धीरे धीरे धीमी होती जाती, रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी थी? किसकी? दिमाग, मस्तिष्क की। वो धीरे धीरे शांत होने लगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जापानियों को किस परंपरा की बड़ी देन मिली? झेन की देन, तो वो कौन सी जो परंपरा थी उससे उन्हें मिली। और जैसा कि आपको पता है हमारे उस अंश का, पाठ के अंश का नाम क्या है? झेन की देन। तो कौन सी परंपरा से वो टी सेरेमनी वाला जो कॉन्सेप्ट है उनके पास कहाँ से आया? झेन की देन से, है ना। तो वो किस
किसकी परंपरा थी? झेम की परंपरा। हमारा अंतिम प्रश्न है कि उस समय जब चाय पीते हैं लोग, तो धीरे धीरे चाय पीते पीते अब लेखक वो चाय की चुस्कियां ले रहे थे, धीरे धीरे क्या हुआ, उनके दिमाग से क्या उड़ता चला गया, क्या थी ऐसी चीज जो उनके दिमाग से गायब होती चली गई? बता सकते हैं क्या हो सकता है? जापानियों की सबसे बड़ी बीमारी क्या थी? वो किस चक्कर में पड़े रहते थे? अपने बीते हुए समय के लिए या भविष्य के लिए? तो चाय की चुस्कियां लेते हुए लेखक के दिमाग से भूतकाल और भविष्यकाल का ख्याल बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होने लगा था, या उसके ख्याल उड़ने लगे थे, उसके दिमाग से वो सारी चीजें उड़ने लगी थी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? भूत और भविष्य के विचार, या हम चिंता भी कह सकते हैं, उनके दिमाग से गायब होने लगी थी, उड़ने लगी थी। और सीधी सी बात है, जब हमें बीते हुए समय के बारे में नहीं सोचेंगे, भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ वर्तमान पर बेस्ड हम लोग लेकर चलेंगे, तो हमारा मस्तिष्क जो है वो पूरी तरह शांत हो जाएगा। और वर्तमान पर ही हमारा भूत भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है, और भविष्य पर भी निर्भर करता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान समय में हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उनका ठीक से प्रयोग करें, जो भी काम करने हम जा रहे हैं उनको अच्छी तरह से करें, तो वो तो हमारा भूत और भविष्य दोनों ही सुधरते चले जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।